बेहतरीन सी टॉपिक पढ़ेंगे एडवर्ब के नाम से। आप लोगों को सबको पता होगा, सभी लोगों को ये पता है कि एडवर्ब की टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है, अगर आपको एडजेक्टिव छोड़ के प्रेपोजिशंस जो हम लोग यूज करते हैं, इन सभी डाटा को अलग रखा जाए और एक तरफ रखा जाए एडवर्ब को, तो एडवर्ब एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर बन सकता है आपके अंग्रेजी ग्रामर का। रूबीना मंसूरी, सॉरी, गुड मॉर्निंग भैया। चलो भाई, लाइक कर दिया प्रीति, बहुत बढ़िया। आओ शुरुआत की जाए अपनी अपनी स्टोरीज की। एडवर्ब की कहानी बड़ी बेहतर है और बड़ी ही सुंदर भी है। एक एक करके चीजों को समझते चलते हैं, एक एक करके चीजों को मैनेज करते हैं। जैसे कह सकते हो कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक कह सकते हो कोई शब्द, ग्रुप कह लो या कोई भी शब्द कह लो, विच क्वालिफाई ए वर्ब बेसिकली। ऐसा कोई शब्द होता है, बीनू नमस्कार भैया, ऐसा एक शब्द होता है जो बेसिकली किसी वर्ब को आइडेंटिफाइड करे, क्वालिफाई करने का काम करे। ठीक है, एक ही दो छोटी सी बातचीत हुई। अगर इसी में एक बात और समझने की कोशिश की जाए तो कहा जा सकता है ए वर्ड विच कैन modify all types of activity of parts of speech instead of noun or pronoun। समझो भाई, सुनो पहले, बहुत बढ़िया सी बात है। बिंदु पर डे ग्रामर तो लगभग चलती ही बिटिया, देखिए ग्रामर तो लगभग चलती ही है ना। ग्रामर से आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं ग्रामर की क्लास लेता हूं आप जुड़ा करो, वो चाहे मैं थंबनेल में लिखा हो स्टेट या थंबनेल में लिखा हो टीजीटी पीजीटी, ठीक है। ग्रामर तो सेम होती है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बाकी मैं रोज पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, माने ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब को बेसिकली मॉडिफाई करे, किसी वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करे कि हाउ, बात समझ रहे हो, व्हेन, वेयर, ये सब जैसा सेंस करने का काम करे। दूसरी बात मेरे भाई, लिंक नहीं मिली, क्या बात कर रहे हो यार। हाँ बच्चे कह रहे हैं लिंक नहीं मिली, क्या बात कर रहे हो आप। हाँ लिंक क्लास चल रही है बिटिया लोगों, एक मिनट रुको, मैं देता हूं तुम लोगों को लिंक। बड़े पागल हो भाई तुम लोग, तो लिंक भी नहीं पाए हो अभी तक, पगले एकदम। लो भाई लिंक लो, चलो अब शुरू करो, ठीक है। सीवर ओवर सीवर, चलो भाई पहले इतना आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद आगे चलें।
इतना आप लोग नोट कर ली, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई, नोट करिए फटाफट, तेजी से नोट करो सभी लोग। चलिए, इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आओ थोड़ा सा और इसकी दो चार एक परिभाषाओं पर बात कर लें। इतनी परिभाषाएं आपको मैं बता दूंगा कि लाइफ में कभी कुछ गड़बड़ नहीं करोगे आप। ठीक है, आओ। ए वर्ड विच कैन मॉडिफाई a verb and a adjective। एडवर्ब के नाम के हिसाब से, एडवर्ब के नाम के हिसाब से जो नाम हम लोग जानते हैं क्रिया विशेषण, उसके नाम के हिसाब से क्या करते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आप इसमें समझ सकते हो कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है, वो बोलो भाई, यानी इट क्वालिफाई टू ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच। सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करने का काम करता है, मगर ध्यान रखिएगा नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। किसी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने का काम करता है। बिंदु कर लिया, बहुत बढ़िया। विदित बहुत बढ़िया। ज्योति गोरखपुर की शहजादी, हर हर महादेव। नमस्कार 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 भाई, सभी का स्वागत है। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दो, बहुत ज्यादा शेयर कर दो आप लोग, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से आप सभी परिभाषाओं को नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई। परिभाषा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तेजी से आप लोग परिभाषा नोट कर लो, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये बात हो गई। चलो, सुंदर सी बातचीत हो गई भाई। आओ दो चार टुकड़ों में देखते हैं शब्दों को। अमित वर्क्स क्विकली, एक बातचीत हुई। समझना आपको यहां पर है कि कौन सा लगा शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है। रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। The child flew, the child flew just over his head। एक और बातचीत हो सकती भाई। राकेश केम, राकेश आया, राकेश आता है या आया, जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। इन चार सेंटेंसेस में मैंने अलग अलग
इन 4 सेंटेंस में मैंने अलग अलग एडवर्ब्स का यूज किया हुआ है। जरा पहले तो आप लोग इन चारों सेंटेंसेस में एडवर्ब छांट के दिखा दो कि कहां पर एडवर्ब है और वो एडवर्ब क्वालिफाई कर किसको रहा है। प्लीज 1 मिनट का वक्त जल्दी से कर दो, जल्दी से कर दो। चलो भाई जल्दी जल्दी कर दो इसको। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। अच्छा आपकी फ्रेंड भी आ गई, बहुत बढ़िया ज्योति। दिख नहीं रहा निधि, निधि क्या हुआ बिटिया, क्यों नहीं दिख रहा? इतना बढ़िया तो बड़ा बड़ा मैंने लिखा है। हाँ बड़ा बड़ा तो मैंने लिख दिया है, क्या दिक्कत क्या है? जल्दी से बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया एक में क्विकली शब्द आया एडवर्ब, एक में वेरी शब्द आया एडवर्ब। बहुत सुंदर बात हुई भाई, बहुत सुंदर बात हुई। और पूजा गोस्वामी का कहना है कि सर एक में जस्ट आया एडवर्ब। बहुत सुंदर सी बातचीत है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। और दूसरे वाले में भी जस्ट ही हुआ। जरा अब ये बताओ कि ये यूज हुए जितने भी एडवर्ब हैं किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? चलो भाई आओ देख लो, सुंदर सुंदर बात, मोहब्बत भरी बातें। आना आओ। हमने कहा कि अमित वर्क्स क्विकली, अमित काम करता है कैसे? बहुत तेज। यानी एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि लिखे हुए सेंटेंस में, मैं फिर से बोल रहा हूं कायदे से सुन लेना रे बाबा, लिखे हुए सेंटेंस में अगर हाउ का सेंस आ गया, किसका आ गया? लिखे हुए सेंटेंस में जो शब्द हाउ का उत्तर दे देगा वही अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा। कहानी इतनी बनी। अब ये यूज किसके लिए किया? यानी अमित क्या तेजी से करेगा? वर्क ज्यादा तेजी से करेगा। तो इसकी वजह से ये अपने आप में पहला सेंटेंस में, पहले वाले में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है भाई, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है पहले वाले में, पहले वाले में वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ। रश्मि इज वेरी ब्यूटीफुल। रश्मि ब्यूटीफुल है बहुत। कितना? तो फिर से सर हाउ मच का सीन आया, तो हाउ मच का भी उत्तर देने वाले जितने शब्द होंगे एडवर्ब का काम करने का काम करेंगे। मगर ये ब्यूटीफुल अपने आप में है तो एडजेक्टिव, है तो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है। इस वजह से यहां पर सीन आएगा भैया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को शेयर कर दो बहुत बढ़िया से, चीजों को बहुत चौचक शेयर कर दो, चौचक एकदम। ले भैया अब ले। एक और बात तुमको बता दे रहे हैं, किसी से कहना मत। लिखा है कि चाइल्ड फ्लो जस्ट ओवर हिज हेड। भाई यहां पर ओवर शब्द लगा हुआ है। ओवर अपने आप में प्रेपोजिशन है,
ना, और प्रेपोजिशन को ही क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, इसीलिए यहां पर आपको प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नीचे वाले में भी जस्ट लिखा हुआ है, मगर ये आफ्टर एक कंजंक्शन है, दो आपस में फ्रेज को जोड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्या है, कंजंक्शन है। तो यहां पर दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, कंजंक्शन को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन को जोड़ने का काम कर रहा है। बोलो भाई, बोल तो दो। बताओ, क्या किसी को कोई तकलीफ, हाँ भाई, क्या किसी को ऐसा हो जो इसको समझ में ना आया हो, कोई एक ऐसा बच्चा हो जिसको ये मामला समझ ना आया हो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलें। समझ में आ गया ना अर्चना? ज्योति कुमारी नहीं समझ में आया? नो डाउट निधि, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, आओ। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब एक बात मेरे समझ में आई, हमको जब हमने कॉन्सेप्ट निकालने की कोशिश की, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जब हमें लगा कि अब जरूरत है कॉन्सेप्ट को निकालने की, तो भैया एक बात समझ में आई कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 अगर देखा जाए तो एडवर्ब जो है ना, एडवर्ब जो है ना, ये किसी के साथ भी लग सकता है, वो किसी के साथ भी लग सकता है, या कोई प्रेपोजिशन भी हो सकती है, या कोई कंजंक्शन भी हो सकता है, या कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, बोलो ना, या तो कोई वर्ब हो सकता है, या कोई खुद में एडवर्ब हो सकता है। ये बात समझ लीजिएगा, इतनों को क्वालिफाई करने का ये काम करता है। बहुत बढ़िया, नो तकलीफ गुरुजी, बिल्कुल, शहजादी हो तो तकलीफ काहे की। ठीक है, चलिए जरा एक नोट लगा लेना, यहीं पे एक नोट लगा लो। नोट क्या लगाना है, नोट क्या लगाना है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देता है, सिर्फ और सिर्फ इन दिए हुए इन शब्दों को ही नहीं, दिए हुए पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देता है। कैसे कर देता है, आओ समझ, आओ। यानी अगर कहा जाए तो एडवर्ब कभी कभी क्या करता है कि क्वालिफाई करता है होल सेंटेंस, सेंटेंस को ही, होल सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करने लगता है। ठीक है, कैसे करने लगता है, सेंटेंस देखो, प्रोबेबली जया इज राइट, प्रोबेबल या प्रोबेबली जया क्या किया, जया राइट है। ठीक है, ठीक है, fortunately they did not receive any injury। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, यहां पर आपका ये प्रोबेबली और ये फॉर्चुनेटली ये लगकर पूरे के पूरे इन सेंटेंस को क्वालिफाई कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? पूरे के पूरे इन सेंटेंसेस को ही क्वालिफाई कर दे रहे हैं। सर क्लास में क्लियर होता है बट एग्जामिनेशन हॉल में सब गड़बड़ हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बहुत बढ़िया निधि। हाँ निधि, नाम वाम ना पूछो निधि, नहीं कूटी जाओगी। गोरखपुर की शहजादी का नाम दीपशिखा यादव। चलो कम से कम हम जान गए, अच्छा हुआ भैया पूछ लिए। ठीक है, चलो भाई, ये तो बात सही है, ये तो बात सही है कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन का काम नहीं करते। एक तो और नोट लगा लेना भैया, एक और नोट लगा लो। चौचक वाली क्लास देंगे, पेट वाली क्लास फ्री में ले जाओ, ले जाओ, तुम का याद करोगे जो दिलदार सर से पाला पड़ा था भाई। कभी कभी क्या होता है कि ये बात तो सही है, नो डाउट, कि किसी नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब क्वालिफाई करता ही नहीं, बात सही है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों से लगने के बाद ना नाउन प्रोनाउन को भी क्वालिफाई किया जाता है, वो एडवर्ब कहलाते हैं। आओ समझ लेते हैं। जैसे इवन, ओनली, ऑलमोस्ट। ये देखिए, इवन, ओनली, ऑलमोस्ट, कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है एटलीस्ट, और ये सब के सब एडवर्ब हैं। ये सब के सब क्या भाई? एडवर्ब हैं, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं? क्वालिफाई कर देते हैं किसी नाउन या किसी प्रोनाउन, ठीक है। जबकि ये सभी शब्द एडवर्ब के दायरे में आते हैं, मगर क्या करते हैं? किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब इनकी विशेषता बताने का काम। जैसे कुछ सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे ओनली राम कैन डू दिस वर्क, ठीक है। Even he can solve this question. है ना भाई? जैसे at least you can, you should, make the speech। इस तरह से आप ना चीजों को आराम से कवर कर सकते हो, आराम से एकदम। नोट पर नोट लगवा रहे हैं, क्या किया जाए? नोट नहीं लगाओगे तो दिल पे चोट लग जाएगी। यस, नोट नहीं लगाओगे तो दिल पे चोट लग जाएगी भैया, है ना। तो भाई साहब जरा सा इसको आप नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे डंके की चोट पर बात करते हैं। डंके की चोट पर बात करते हैं। भैया फटाफट आप लोग कमेंट भी कर देना, बात समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बात नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग क्या नहीं आ रहा वही पूछ लेला लड़भाई, वही पूछ लेला। चलो भैया फटाफट तेजी से भैया, जितना तेज हो सके उतना तेज वीडियो को शेयर कर दो, उतना तेज लोगों को कहे तो जुड़ जाएं, क्योंकि आज हंगामा ना होने वाला है।
हंगामा होने वाला है। वेरी वेरी नाइस अर्चना त्रिपाठी, थैंक यू बिटिया, थैंक यू। ऑल इज क्लियर। ए भैया, ऑल इज क्लियर से 2 सेंस आएगा। यह जो आता था वो क्लियर हो गया, ये जो आ रहा है सही समझ में आया। ए भैया, मेरे मेरे निधि कह रही हैं सर ये अपवाद में है जो नाउन श्योर प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल, बात जानना जरूरी है बिटिया रानी। ठीक है बिट्टी, ये बात जानना जरूरी है कि कौन कौन से शब्द है। मान लो कभी एग्जामिनेशन पूछ लिया तो हेडेक में आ जाओ, इसलिए मैं बता दिया हूं। राधा उपाध्याय, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, मजेदार मजेदार क्लास है नहीं। चलो आओ, कहते हैं कि एक छोटी सी बात हो जाए यार, पढ़ाई लिखाई तो होती रहती है ना। हाँ, इनको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, कहते हैं कि मेरे दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी, तुम तो बन गए हो जिंदगी हमारी, है ना। आओ आओ भाई, आगे जिंदगी बनाते हैं, आगे जिंदगी बनाते हैं मेरे भाई। इतनी सी बात नोट कर लिया हो तो सभी को मैं करता हूं क्लियर। और फिर अब बात करते हैं इनके अपने कुछ टाइप्स की, इनके अपने कुछ टाइप्स की बात भी हो जाए। मजा तो तभी आएगा जब किसी चीज के बारे में जान जाए और उसके बारे में कितनी तरीके की बातें हो सकती हैं ये भी जान जाए। मजा तो तब है मेरे भाई, मजा तो तब आएगा जब आप चीजें जान जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। एक ट्रिक आपको बता दें भैया मेरे, SIR याद रखना, एडवर्ब के टाइप याद हो जाएंगे। बोलते हो तो बोलते हो ना सर, सर प्लीज सर, यही सर आप याद कर लेना, आपको आपके एडवर्ब के टाइप याद हो जाएंगे। मोहब्बत बरसा देना है कि नहीं भाई, मोहब्बत बरसा देना, बहुत अच्छी बात हुई सर, बहुत अच्छी बात हुई। बिल्कुल राधा उपाध्याय, TGT के लिए भी ये क्लास है, ठीक है। आओ शुरुआत किया जाए तो S से शुरुआत करेंगे तो कहेंगे भाई साहब मेरे सिंपल एडवर्ब। बहुत बढ़िया बात हुई भाई, बहुत बढ़िया बात, क्या बात है ना, क्या बात है मेरे नाइस, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी लोग आते रहो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आज एकदम। जानते हो ना सर, आई का मतलब हुआ इंटेरोगेटिव, और सर का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव। क्या हुआ, रिलेटिव। तो कुल मिलाकर एक चीज हमारे समझ में ये आई कि जब हम किसी रिलेटिव एडवर्ब की बात करते हैं भाई साहब, रिलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही जाएगी, नो डाउट, नो डाउट। गुड मॉर्निंग नेहा चौहान, नमस्कार नमस्कार। धमाकेदार है एकदम, धुआं धुआं कर दो, धुआं धुआं कर दो, ठीक है, धुआं कर दो एकदम, कहानी इसकी बना दो यार आज। हाँ भाई, सर याद कर लिया तो ये सब याद हो गया। अगर आपने सर याद कर लिया SIR, तो S का मतलब सिंपल एडवर्ब, I का मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और तीसरा जो आपका R हुआ रिलेटिव एडवर्ब हुआ। इस तरीके से आपके 3 एडवर्ब ही आपके पास होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 एडवर्ब आपके सामने काम करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया राजा, सोनलाल पटेल, ठीक है। बताओ भाई, इतने में किसी कोई डाउट, इतने में किसी को कोई आपत्ति? चलिए आगे चला जाए, आगे चल दें। आओ, अब आपको एक बात बताऊं, किसी से बताना ना तभी बताऊंगा भाई। सिंपल एडवर्ब के अंदर भी कुछ अलग अलग एडवर्ब्स आते हैं, आओ उनको भी समझ लिया जाए। कहो तो इसको मिटा के
तब समझाएं, नहीं तो मामला हो जाएगा छोटा ना, है ना। आओ इसको हटा देते हैं। हेडिंग डाल लिया जाए सभी मेरे प्यारे बंधुओं, हेडिंग डाल लो कि सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब आप हेडिंग डाल लो और इसकी अपनी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज पर थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए, तब मजा आ जाएगा। ठीक है भाई। बताना है साथ ही साथ, ठीक है भाई, बताना है। एक इमरजेंसी कॉल आ गई थी भाई, कोई बात नहीं, बाद में कर लेता हूं, कोई नहीं, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, आइए। अगर इसमें हम पहली बातचीत करने की कोशिश करें तो कहा जाता है मेरे प्यारे भाई एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत आता है, क्या आता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके अंतर्गत आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके अंतर्गत आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। एक हाँ भाई, सॉरी फॉर बीइंग लेट। आइए, अब यहां पर आपको ये बात आप समझ लिए होंगे, तो एक और बातचीत आती है एडवर्ब ऑफ मैनर, और एक आप और जानते हो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर इतनी सी बात में किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट प्लीज, एक बार जरूर कमेंट कर दें, मैं चीजों को समझ सकूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ट्रिक, थैंक यू। कभी नहीं भूलना चाहिए भाई। निधि कह रही है सर आप शेयर करने को भी बोलते हो, कहते हो किसी से बताना ही मत। बहुत ही अच्छी बात है भाई, सुंदर बात हुई, सुंदर बात हुई। आओ इसी सुंदर बात को आगे बढ़ाएं, इसी सुंदर बात को आगे बढ़ा दें। पहले इतनी बात में किसी कोई आपत्ति हो तो एक बार हमको कमेंटवा कर दे, रे बाबा, कमेंटवा कह दो। चलो
एडवर्ब ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको लिखे हुए शब्दों में आपको जब कभी वेन का सेंस मिले, किसका सेंस मिले? वेन का। वेन मतलब कब। अगर वेन का सेंस मिलता है तो आपको कितने शब्दों को याद रखना होगा यह समझिएगा। नाउ कायदे समझते चलना। बिफोर, सून, डेली। क्या लिखा हूं? मेरे साथ बोलते चलिए। देन, yesterday, लास्ट मंथ मैं बोलते चल रहा हूं, आप लोग नोट भी कर लेना। रिसेंटली, शॉर्टली, टुडे, लास्ट ईयर, एगो, लास्ट ईयर एगो, एट प्रेजेंट, रिसेंटली, प्रेजेंटली, लेटली। इतने सारे शब्दों को हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत पढ़ते हैं। इन सभी शब्दों को एक बार नोट कर लो। सब कुछ बताऊंगा प्रीति, परेशान नहीं बेटा, नो आपत्ति। बहुत बढ़िया। क्या लिखा मैंने? एडवर्ब ऑफ टाइम में जब भी आपको कोई भी वेन का उत्तर मिले, किसी भी लिखे हुए शब्द में, किसी लिखे सेंटेंस में जब भी आपको वेन का आंसर मिले, अगर आपको वेन का आंसर मिलता है तो आप समझ लेना कि वो मेरे भाई एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक एक सेंटेंस, एक एक सभी बातें लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे रमेश कम दिल्ली फ्रॉम प्रयागराज टुडे। टुडे शब्द लग गया तो ये क्या कहने लगा? वेन। कब आएगा? वेन का सेंस अगर दिया तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर बात करें, एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर बात करें तो ये सीधा सीधा जो सेंस देता है वेयर। वेयर का मतलब कहां, इसका क्या मतलब था? कब। इस ठीक है भाई, ठीक है। ये बात अगर आपके समझ आ ही गई तो एक बात बताओ ना, एक बात बताओ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हियर, देयर, इन, आउट, अवे। अब लो, आप क्या करना भाई, बहुत सारे शब्द आप लगा सकते हो। कह सकते हो नियर, फार, इंडोर,
आउटडोर, आउटडोर, जितने भी आपको सेंटेंसेस शब्दों में लगाने हैं लगा लो। जितने शब्द आपके ये मीनिंग देने वाले होंगे, क्या, वेयर, कहां का सेंस, उन सभी को आप एडवर्ब ऑफ प्लेस के दायरे में रखोगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के दायरे में रखोगे। इसीलिए एक बात ध्यान देना, कहते हैं कि राम गोज टू मुंबई, ये जो हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं राम गोज टू मुंबई, हम लोग इस मुंबई को नाउन का दर्जा दे देते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, कह देते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यही याद करके आते हैं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, इसी वजह से ये नाउन नहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है, ये कोई नेमिंग वर्ड नहीं होता है। क्यों? वेयर का सेंस देता है, वेयर का सेंस देने लगता है इसलिए। और कायदे से नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स टोटली नहीं कहा जा सकता कि इनकरेक्ट है, मगर ये एकेडमिक लेवल तक अपनी जगह पे ठीक बातचीत हुई। नाउन को पकड़ने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, व्हाट चाहिए, हु चाहिए, हुम चाहिए, विच चाहिए और हु, इतनी बातें चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन वर्ड का उत्तर दे दे सेंटेंस में, वही आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट या नाउन का काम करता है। बाकी ये सारे सेंस देने वाले शब्द कभी भी नाउन का काम नहीं करते। इसीलिए एकेडमिक लेवल में बातें बस उतनी बताई जाती हैं जितनी आपके लिए ठीक हो। जब आप एकेडमिक लेवल से ऊपर आते हो तो आपकी जो नॉलेज है बढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, एडवर्ब ऑफ मैनर की बात आ गई, इसको हम लोग सेंस में यूज करते हैं। किस प्रकार से, हाउ के सेंस में यूज करेंगे, कैसे, कैसे के सेंस में यूज करेंगे, यानी किस तरह से मैनर का यूज किया जाएगा, किस प्रकार से, किस तरह से। जैसे हार्ड, वेल, ब्रेवली, बोलो, हार्ड, वेल, ब्रेवली, स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली। बहुत सारे आप ऐसे और भी शब्द लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन को करता है। सो कितनी बार, यानी हाउ मेनी, हाउ मेनी, ठीक है, कितनी बार, कितनी बार के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये सारे शब्द आप लगा सकते हो। आप कभी कभी लिखते हो ऑफन, रेयरली, है ना, ऑफन, रेयरली, ये सारे शब्द आपको क्या होते हैं, मिल जाते हैं इस तरीके से। इतने तक किसी कोई आपत्ति हो तो जरा सा एक बार बता देना। ये आपके बेसिक नॉलेज की चीजें थी, ठीक है। एक एक करके हम कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखेंगे, मगर धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। निधि, ये कभी मत दिमाग में अपने लाना, ये जो बच्चों के मन में एक संदेह है कि किसी भी शब्द में अगर एलवाई लग जाए तो, एलवाई लग जाए तो वो एडवर्ब बन जाता है।
ये अपने दिमाग में मत लाना, एलवाई बनने वाले शब्द कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ठीक है। तो आज इस सेशन को यहीं पर खत्म करूंगा। इसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे आपसे कल। इसी के आगे सभी बच्चे अपने जितने भी तैयारी करने वाले लोग हों उन सबको बोल दें और इनवाइट कर दें कि भैया जल्दी से आ जाओ, जल्दी से काम शुरू कर दो, क्योंकि अब एडवर्ब की कहानी खत्म होने वाली है। पेड क्लास में जो देता हूं वही आपको पब्लिक क्लास में आप मिल रही है, इसका फायदा ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। और आज हम लोग एडवर्ब की अगली श्रृंखला यानी अगली सीरीज एडवर्ब की आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बेहतरीन सी बात, बहुत ही बेहतरीन सी बातचीत हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें आप एक बात ये बता दो कि कल की बातचीत से किसी को कोई दिक्कत, कल की बातचीत से किसी को क्या कोई आपत्ति हुई है? जल्दी से भाई, आवाज सही है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। कल की बातचीत से किसी को कोई आपत्ति हो तो एक बार कमेंट, प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। और जैसे ही मजा आएगा ना तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। वर्षा मिश्रा गुड मॉर्निंग, पूजा गोस्वामी, सुमन, मनोज, गोरखपुर की शहजादी, लाइक शेयर डन फ्रॉम माय साइड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बच्चे आ जाओ, आज तो एकदम तुम लोग जोश में लग रहे हो भाई, आज तो जोश में लग रहे हो। गुरुजी नमस्कार, कोई दिक्कत नहीं हुई। कल की बातचीत से क्या किसी को कोई आपत्ति समझ आई हो तो एक बार आप लोग कमेंट कर देना, क्योंकि मजा तो तब आता है, मजा तो तब आता है जब चीजें समझ में आ जाएं। क्यों भाई? मजा तब आता है जब चीजें समझ में आ जाएं। बहुत बढ़िया, हम भी आ गए, एंजल वर्ड आ गया भाई, आ जाइए सर, आ जाइए, सभी लोग आ जाओ। और मजा तो तब आएगा जब चीजें आपके दिमाग में जाएंगी, है कि नहीं भाई? तो हम लोगों ने कल जो बातचीत किया था एडवर्ब की, तो एडवर्ब की हम लोगों ने कल 3 बातें समझ ली थी। कौन कौन सी बातें हम लोगों ने कल 3 वो बात समझी थी सर? हम लोगों ने वो 3 बातें सर से रिलेटेड समझी थी भाई, है कि नहीं? वो 3 बातें सर से रिलेटेड हम लोगों ने कल समझ लिया था। सर का मतलब था मेरे भाई सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। 3 तरह के हम लोगों ने एडवर्ब को कल कायदे से समझ लिया था। विनोद कुमार भैया नमस्कार, नमस्कार मेरे प्यारे भाई, है ना भैया, सभी का स्वागत है तहे दिल से। और सभी लोग तेजी से जुड़ जाओ भाई, तेजी से जुड़ जाओ, ठीक है भाई। आओ, हम लोगों को उसी के बाद 2 बातें और करनी होंगी, यानी कि 2 चीजें और भी उसी पार्ट में बचती नजर आई थी। कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? एक बार आप लोग भी कमेंट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना भाई? एक था आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसी को इंटेंसिटी भी कहा जाता है। इंटेंसिटी भी इसी को कहा जाता है। और इसी को मेरे प्यारे भाई क्वांटिटी भी कहा जाता है। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। यहां पर हमें 4 बातें, 3 बातें समझ में आना जायज होगा। दूसरी बात एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एक ये आपका पार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सब बढ़िया से समझते चलो, एक एक करके चीजों को हम
बताते चलेंगे। बस आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचा दो। कौन कौन सा टॉपिक हो गया है? इसके पहले हम लोगों ने प्रेपोजिशन को कंप्लीटली पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटली प्रेपोजिशन को हम लोगों ने पढ़ा है। अब एडवर्ब को कंप्लीट पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको जो पेड क्लास में पाते हो वही आपको पब्लिक क्लास में दी जा रही है, ये बात आप ध्यान से समझ लेना। कब से चल रही है क्लास? ये क्लास तो चल रही भाई, आज तीसरा चौथा दिन है ना, तीसरा दिन है में भी, लेकिन पार्ट दूसरा है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी क्लास होगी आपकी एडवर्ब की। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी चीजों में बात किया था, ठीक है भाई। चलिए, अगर हम थोड़ी सी इन सब की बात करें, बहुत ही बढ़िया से समझना, अगर थोड़ी सी इन सब की बात करें तो आपको एक बात पता होगी, एक बात पता होगी। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग मैं बताना चाहूंगा आपसे। कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल को एज एन एडजेक्टिव भी जानते हैं। इसकी हम लोगों को क्वांटिटी बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए या लिमिट बताने के लिए, क्वांटिटी, लिमिट या किसी भी तरह के डिग्री को बताने के लिए हमें तीन बातों को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं भाई। कौन कौन सी बातचीत हुई? एडवर्ब ऑफ डिग्री को, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी को, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को प्रयोग करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, जो कि एडजेक्टिव का ही काम करता है। उसमें आपको क्वांटिटी, लिमिट या डिग्री को यूज करने के लिए, बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। दो तीन चीजें याद रखिएगा। एक बात आप याद रखना, हाउ मच। एक चीज आप ये याद रखना कि हाउ मच इन व्हाट डिग्री, ये भी आप याद रखना। एक बात और है जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कौन सी है? टू व्हाट एक्सटेंट। ये तीन बातें याद रखिएगा। अगर ये तीन बातें आपने याद रख लिया, इतनी बातें भाई, ये तीन बातें, यानी जब भी आपको सेंटेंस में लिखे हुए शब्दों का क्वेश्चन वर्ड हाउ मच के सेंस में बन जाए, इन व्हाट डिग्री के सेंस में बन जाए, या टू व्हाट एक्सटेंट के, सीमा की एक्सटेंशंस के लिए बन जाए, तो आप क्या यूज कर देंगे? क्या इसे कह देंगे? सर ये किसका पार्ट है? ये भी दोनों एडवर्ब का ही पार्ट है। एडवर्ब के अपने 5 पार्ट होते हैं, जो कि 5 पार्ट्स में आपको मैंने 3 पार्ट्स कल बताया था और 2 पार्ट आज बता रहा हूं। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी करा दीजिए प्रीति मित्तल। जरूर करा दूंगा, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सभी लोग एक बार थम्स अप कर दो, एक बार सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को। सभी करा दूंगा, सभी टॉपिक्स आपको मैं करा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? वेरी, टू, एनफ। कितने शब्द आए भाई? वेरी आया, टू आया, एनफ आया, ठीक है ना। कभी कभी इसमें आ जाता है पार्टली, आ जाता है मेरे प्यारे भाई, ऑलमोस्ट आ जाता है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बात बता दो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो प्रिटी,
rather fairly, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और इंटेंसिटी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो। मच और होली भी है। इस तरह से आपको एक एक करके चीजों को समझना जरूरी होगा। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम लोग एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, क्वांटिटी और डिग्री के लिए करते हैं। तो डिग्री के लिए आपको यह ध्यान देना होगा कि हाउ मच का सीन आना जरूरी होता है। ठीक है, हाउ मच का सीन आना जरूरी होता है। और डिग्री की बात आती है कि कैसे डिग्री है, वो डिग्री जो एडजेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं, और टू व्हाट एक्सटेंट, और कितना ये कहां और किस तरीके से यूज किया गया है। Vidit, Shakespeare is almost complete in his paid class. नमस्कार भैया। बिल्कुल 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 विदित, आपने सही कहा। ऑलमोस्ट का प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है। विनीता, विदित, लिटिल, फ्यू, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। इसी तरीके से आपको शब्दों को समझना होगा। वेरी गुड। इसी तरीके से जिस तरीके से विदित लिख रही हैं उसी तरीके से आप सभी बच्चों लिख कर दिया करो। इससे क्या होगा कि जो बातें हो सकता है गलत हो तो मैं बता दूं, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स को देखता रहता हूं कि कहीं कोई गड़बड़ ना करने पाओ। ठीक है भाई, यानी आपको ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन लगनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की बात करें और निगेशन की बात करें तो ये सीधा सीधा हो सकता है भाई नकारात्मक या फिर स्वीकारात्मक। नकारात्मक या स्वीकारात्मक, ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव हो और स्वीकार करने योग्य हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसों को हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। जैसे नॉट शब्द का प्रयोग, हार्डली शब्द का प्रयोग, बेयरली का प्रयोग, ठीक है, ठीक है, सर्टेनली का प्रयोग, यस और नो का प्रयोग, इस तरह से आपको शब्दों को सीखना जरूरी होता है। फटाफट तेजी से नोट करना आप लोग भाई। गुड मॉर्निंग अर्जुन जी, विनीता देवी, नमस्कार भैया। गोरखपुर की शहजादी, समझ में आ रहा है बिटिया रानी? किसको किसको समझ में आ रहा है, किसको किसको नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट कर दो प्लीज, एक बार कमेंट कर दो प्लीज। भाई साहब जल्दी से इसको नोट कर लो फिर आगे चलें। फटाफट नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई जल्दी से नोट करो यार। बहुत सुंदर बातचीत हुई। ये सब के सब आपके सिंपल इंट्रोगेटिव के पार्ट होते नजर आए। ठीक है भैया, सही बात हुई भाई। सिंपल इंट्रोगेटिव के ये सब के सब पार्ट नजर आए, सॉरी सिंपल एडवर्ब के। ठीक है, यानी 5 चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। अब वो 5 चीजों में यानी जो पढ़ा उसमें से धीरे धीरे करके उसके अपने अलग अलग पार्टीशन होते नजर आए। बिटिया रानी, बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, नवीन जाट, क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वीडियो और शेयर करो यार। भूमिका मौर्य सर, हम भी आए हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है ना। लेकिन कहा जाता है कि देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, ये बढ़िया सी बात हुई भाई साहब, बढ़िया सी बात हुई। आइए नेक्स्ट लेवल पर बात करना शुरू करते हैं भाई। नेक्स्ट लेवल पर बात करना शुरू किया जाए। बहुत ही सुंदर सी बात हुई, बहुत बढ़िया बात, क्या बात है।
यही तो है जो मजे से चीजों को समझना। अंग्रेजी का डर आपके मन से हटा देंगे, डोंट वरी, भरोसा रख लो, है ना भाई। अंग्रेजी का डर तुम्हारे दिमाग से कैसे निकाल दूंगा, ये आप समझ कर चलना। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल देर हो गई। हाँ, आइए आइए शुरू करते हैं। और दूसरा जो एडवर्ब हम लोगों को पढ़ना था, जिसे हम लोगों ने कहा था मेरे प्यारे मित्रों, इंटरोगेटिव। वाह क्या बात है भाई, इंटरोगेटिव एडवर्ब की जो हम लोगों ने जिक्र किया था, कितनी प्यारी बातचीत हुई थी ना। हम लोगों ने एडवर्ब के तीन भाइयों को आपस में बांटा था, SIR। हमने कहा था सर इसको याद कर लो। सर का मतलब क्या हुआ? सर का मतलब हमने आपको बताया था मेरे प्यारे भाई, सिंपल एडवर्ब। याद आ रहा है कुछ? और फिर उसके बाद आई से हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बंधुओं, इंटरोगेटिव एडवर्ब। बहुत सुंदर भाई। आर से मैंने रिलेटिव बताया था। कितनी सुंदर बात है भाई, इस बात को कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई काट नहीं सकता। क्यों? ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इस बात को याद रखना। अगर चाहते हो कि एडवर्ब के अपने पार्ट याद रख लो, तो ध्यान देना, सर याद रख लो, सर, SIR। ये सर आपके लिए ट्रिक होगी, इस ट्रिक को याद रख लेना मेरे प्यारे बंधुओं। सर अपने आप में एडवर्ब तीन तरह के हुए, उन्हीं में से अलग अलग अपने उनकी सब डिविजन्स होती नजर आई। इसी तरह से चीजें समझ में आती नजर आई। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं रुलाएंगे नहीं भैया। अच्छा, मेरी सिंगिंग अच्छी है, बहुत सुंदर भैया, धन्यवाद एंजल वर्ड। नीलम का भी वेलकम कर दो भाई, नीलम का भी वेलकम कर दो। कोई बात नहीं, तुम लोग लेट मत आया करो। और जितने लोग आओ सबके पास अपने अपने से शुरू कर दिया करो, ठीक है। आइए अब आओ भाई साहब, एक बात आपको बताएं, किसी से बताना ना रे बाबा, किसी से मत बताना, जानते हो ना, बता दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। सुनो, ये सब क्या करते हैं, इट शोज इन द सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव वाले जो शब्द होते हैं, ये वाक्य में क्या क्या शो करते हैं? टाइम, प्लेस, मैनर। और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बंधुओं? और क्या हो सकता है मेरे प्यारे बंधुओं? बताओ क्या हो सकता है? स्टेट हो सकती है और कोई रीजन हो सकता है। क्या बात है भाई साहब, है ना, है कि नहीं? क्या बात है, कितनी सुंदर सी बात हुई, है ना? बोलो। अब सुनो, अब इतनी बात याद रख लेना कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो होता है, वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिखाने का क्या काम करता है मेरे प्यारे बंधुओं? दिखाने का काम करता है कोई समय, कोई जगह, कोई मैनर, कोई अवस्था या कोई रीजन। यानी अगर हम कहें तो हम इसको कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, रस्म टाइम पे। ये देखो ना क्या लिखा हूं, ट्रिक है, याद रख लेना। रस्म टाइम पे होनी चाहिए, शादी हो या जन्मदिन हो, कोई भी रस्म हो टाइम पे होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बंधुओं एक बात बताऊं, आर से हो गया रीजन, आर से हो गया रीजन। आओ ना, ट्रिक याद कर लोगे। आर से हो गया रीजन और ए अपनी जगह पे हमने लगा दिया। एस से हो गया स्टेट, और एम से हो गया भाई मेरे मैनर, टी से हो गया मेरे भाई टाइम, और पी से हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्लेस। जरा देखो ना कितनी बेहतरीन ट्रिक तैयार किया है, कितनी मजेदार ट्रिक मैंने तैयार की है मेरे भाई। एक बार कमेंट तो कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक चीज बता दो, मैंने कितनी बढ़िया सी ट्रिक तैयार की मेरे पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने ट्रिक भी तैयार कर दिया, रस्म
रस्म टाइम पे, देख लो क्या लिखा हूं, रस्म टाइम पे, यानी कि टाइम पे आओ, यानी टीपी रस्म, यानी आर से हुआ रीजन, ए अपने आप में मैंने जोड़ दिया ताकि कुछ नेमोनिक्स तैयार हो जाए, एस से हमने कहा स्टेट, एम से कहा मैनर, टी से कहा टाइम, पी से कहा प्लेस, रस्म टाइम पे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, क्या ट्रिक तैयार हो गई, नहीं देखो ना कितनी बढ़िया प्यारी सी ट्रिक तैयार हो गई, याद कर लेना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। क्या बात है भाई साहब, भैया वीडियो शेयर कर दो, कम से कम 1500 लोगों तक शेयर कर दो। बहुत बढ़िया, रस्म टाइम पे, या शादी हो, ब्याह हो, या फिर गर्लफ्रेंड हो, अरे नहीं 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 नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड वाला कौन रस्म है कि नहीं, कुछ भी नहीं, गर्लफ्रेंड वाली मुंह दिखाई का रस्म हो जाता है, नहीं भाई, आओ कोई बात नहीं, रस्म अगर टाइम पे नहीं होगा तो मामला हो जाएगी गड़बड़। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर बातचीत। आओ यहां पर अब आपको ये देखना होगा सर, ये देखना होगा कि ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, ऐसे शब्द हो कौन कौन से सकते हैं, जैसे जैसे when did she get up, where do they live, बोलो ना, सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, विजिबिलिटी तो बढ़िया है ना भाई। हाउ आर यू, और एक ले लो, कई कितने, 5 है ना, लो भैया एक और ले लो, 5 सेंटेंस है ना सर, एक और ले लो। लो लो भैया, सुंदर सुंदर बात है, सुंदर सुंदर। चलो भाई कमेंटवा कर दो भैया, तुम लोग कमेंटवा कह दो यार। बहुत सुंदर, विदित का आंसर आना शुरू हो गया भाई। चलिए सर ध्यान देना, अपनी जगह पे ये टाइम का सेंस दे रहा है, अपनी जगह पे ये प्लेस का सेंस दे रहा है, अपनी जगह पे ये स्टेट यानी अवस्था का सेंस दे रहा है, बोल तो दो। और मेरा प्यारा भाई बंधु, ये तो अपनी जगह पर मैनर की बात कर रहा है और ये रीजन की बात कर रहा है। अब बताओ, न समझ में आया हो तो भी बता दो। हाँ भाई बोलो ना, बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सुंदर। सॉरी फॉर लेट निधि, बिट्टी बहुत लेट आती हो तुमको तो खाने भर से फुर्सतें नहीं मिलती, तो तभी तो लेट आती हो, इतना लेट आओगी तो कैसे चलेगा, बताओ ना, अकेले अकेले खा के आ जाती हो। हाँ चलो भाई इसको नोट कर लो, इसको तुम लोग नोट कर लो, हम भी थोड़ा पानी वानी पी लें। डेमो क्लास चलिए, हाँ गुड मॉर्निंग भैया सभी लोगों को। डन हो गया, बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। राधा उपाध्याय नमस्कार भैया, नमस्कार बिट्टी।
एंजल वर्ड, एंजल वर्ड गुड मॉर्निंग निधि। ए भैया रामचंद्र जी नमस्कार। हंस का रहे हो भैया? ओ भैया साहब काहे हंस रहे हो यार? कोनो ऐसा जॉकिंग तो ना हो गई? चलिए चलो भाई ये सुंदर सुंदर बात हो गई। आओ इसको हटा के दूसरा कुछ लिया जाए, है ना? कुछ मीठा लिया जाए, तीखा लिया जाए। मजा आ गया यार आज तो, एकदम मजा आ गया। आपको पढ़ा के तो मजा आ गया एकदम। हाँ आओ भाई, एक तो दूसर की बात थाम लो भाई। ये सही नहीं, ये रंग सही नहीं है, ये रंग नहीं चढ़ रहा। रिलेटिव एडवर्ब एक तीसरी बातचीत है। रिलेटिव एडवर्ब ठीक है। यस, ये कहीं और से कोई हूर का परी थोड़ी है, ये कोई हूर का परी थोड़ी ना है, ये ऊपरे वाला है, ऊपरे वाला है। अंतर क्या है आओ दिखाते हैं। आज सुनाऊं प्यार की एक कहानी, एक था इंट्रो एक था रिलेटिव एडवर्ब, है ना? आओ। व्हेन व्हेन इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडवर्ब works as works as join two clauses, that is called that is called relative adverb। लियो लियो मोर भैया, सुंदर सुंदर हमने घटना घटा दिया। यानी इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज इक्वल टू रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मगर कब? मगर कब? कब? when works as कनेक्टिंग वर्ड, जब किसी कनेक्टिंग वर्ड की तरह काम करने लगे तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रणाम वीपी सिंह। रश्मि तिवारी, प्रैक्टिस तो जरूर कराऊंगा। अच्छा जरा मेरे पुराने वाले बच्चों से पूछ लो जो मेरी क्लास प्रीपोजिशन की देखे हैं, जो मेरी क्लास प्रीपोजिशन की देखे हैं रश्मि, उनसे पूछ लो बेटा क्या स्थिति हुई थी। हलवा लगने लगा था प्रीपोजिशन, हलवा एकदम। बताओ निधि, निधि बताओ बिटिया। अच्छा हिंदी में लिख दिया करें। विदित, निधि और कौन है? और भी राधा उपाध्याय, ये लोग मेरी प्रिपरेशन की क्लास पढ़े हो ना? जरा बताओ रश्मि को कि जिस समय थ्योरी पढ़ा के मैंने प्रैक्टिस कराई थी 50 क्वेश्चन पे, एकदम हलवा की तरह चाट गए थे कि नहीं? माया गौतम, ठीक है भैया, हिंदी तो बोलता हूं ज्यादातर। कोई नहीं, मैं कुछ करता हूं, ठीक है। आइए
विल यू टेल मी? या अस भी लगा सकते हो, या कुछ भी लगा सकते हो। हमें कारण बता सकते हो कि वाई, क्यों? हमें रीजन बता सकते हो कि क्यों रामू वॉज सेंट टू जेल, रामू को जेल क्यों भेजा गया? ये देखो भाई, यहां पर एज अ रिलेटिव बता रहा है, दो क्लॉजेस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो रिलेटिव ये अपने आप में रिलेटिव सेम दे रहा है। बोलो। बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। अच्छा, एंजल वर्ड पेड स्टूडेंट है, बहुत बहुत थैंक यू भैया। हाँ, टीजीटी की क्लास अलग चलती है राधा, लिटरेचर की अलग क्लास चलती है जो कि पेड चला रहा हूं इस समय। पेड में, सॉरी, इस समय लिटरेचर की क्लास में पब्लिक नहीं ले रहा हूं, सिर्फ पब्लिक ग्रामर ले रहा हूं, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस टीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है, 15-20 क्वेश्चन होता है, तो ये कम से कम आपको क्लियर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। अगर टीजीटी राधा, अगर टीजीटी आपको करना है लिटरेचर से, तो आप इस नंबर पर 9452267492 पर फोन कर लीजिए, फीस वीस का सब हिसाब ले लीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, क्या बात है। आइए आगे चलें, इतनी सी बात नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नंबर मत नोट कर लेना, लेकिन कर लोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो भाई, इसको नोट कर लो। इसके बाद देखो, फिर और कतई जहर आइटम बताऊंगा, इसके बाद कतई जहर, ठीक है। क्लास की टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग 11 बजे पब्लिक क्लास होती है, पूजा शुक्ला। अच्छा, रश्मि करी, ओके, हम भी खा लेंगे जहर। जहर वो वाला नहीं है, राजस्थानी है। आओ, नोट हो गया भाई? नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, जल्दी बताओ। ओके सर, यस, राइट। आ जाओ, और भी शुरुआत करें कहानी की। एकदम मजा, एकदम गजबे मजा आएगा आज, एकदम कहानी देखो कितनी बढ़िया समझाता हूं। इतनी सी बात में किसी को डाउट भाई? एडवर्ब हलवा की तरह सॉल्व करोगे, ये वादा है। इतनी सी बात में क्या किसी को कोई आपत्ति है? जरा सा कमेंट करके एक बार बता दें, ज्यादा अच्छा हो। इतनी सी बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि अब एक नए श्रेणी की तरफ चलने चल रहे हैं हम लोग, एक नई बातचीत करने चल रहे हैं। आइए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब बहुत कायदे से समझना बात, एडवर्ब की पोजीशन के बारे में बात करना है। आखिर सेंटेंस में इसकी स्थिति होती क्या है, इसका दौर कब तक चलता है, कितना इसे हम बता समझा सकते हैं, है ना भाई, कितना इसका हम माजरा खींच सकते हैं या समझा सकते हैं। हाँ भाई, वीडियो को शेयर कर दो यार, ए भैया शेयर कर दो, महाकाल की तुम पर कृपा होगी। अच्छा,
डांट लगा दिया। रीजन ने पूछा हमारे यहाँ को प्रॉब्लम थी, उसका चेकअप और कोविड वैक्सीन लगवाने गए थे, जस्ट आके क्लास स्टार्ट कर दी। अच्छा भैया निधि, चलो कोई बात नहीं, आराम से देखो, धीरे धीरे देखो, आंखें थोड़ा ना ज्यादा मत निकालना, थोड़ा थोड़ा करके देखना, ठीक है, ज्यादा आंख मत निकालना। जी बिल्कुल राधा जी, 12-15 से क्लासेस हमारी पेड हो जाएंगी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। माया कह रही एक बार फिर समझा दीजिए। सुनो माया, हम रिलेटिव, अच्छा माया एक बात आपसे पूछता हूं बिटिया रानी, सुनो इधर मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ देखो, पहले सुनो, पहले आपने रिलेटिव शब्द सुना होगा, अभी अभी आगे चलते भाई, थोड़ा सा माया को समझा दूं, है ना। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो, जैसे मानोगे, मान लो ना, सुनो, जैसे मान लो मैं तुम्हारा कौन, मैं आपका कौन हूं, आपका सर हूं, तो जो सर का जो सर और जो आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट और सर, यानी स्टूडेंट और सर के बीच, ये जो बीच में एक ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यही रिलेटिव कहलाता है, यही रिलेटिव कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल मनोज भैया, मनोज भैया अभी थोड़ा सा ना वो माया को बात वो समझ में नहीं आ रही है, आप वो थोड़ी ऊपर की बात बता दे रहे हो, उसको नहीं बताना, अभी इतना समझना है कि आखिर रिलेटिव का मतलब क्या हुआ। रिलेटिव का मतलब वही हुआ जो आपका आपके चाची के साथ, आपका आपके दोस्तों के साथ, आपका आपके पिता के साथ, आपका आपके टीचर के साथ जो संबंध है ना, जो रिलेशन है, ये रिलेशन शब्द से निकला है भाई, ये रिलेशन शब्द से। रिलेशन अपने आप में नाउन का काम करता है और रिलेटिव अपने आप में एडजेक्टिव का काम करता है। कितनी सुंदर बात हुई भाई, कितनी सुंदर बात हुई। अच्छा यहां पे अगर, वहां पे अगर ये आप समझना चाहो तो यही दो बातें हमने वहां पर क्लॉज बता दिया है, हमने क्लॉज बता दिया है। क्लॉज एक पूरी बात दूसरी एक पूरी बात से जब भी रिलेट करेगी, रिलेशन बताएगी, तो सर आपको इसी तरीके के रिलेटिव वर्ड्स का यूज करना होगा। संबंधवाचक, बहुत बढ़िया, यस अब जाके सही बात समझ आई माया जी, बिल्कुल संबंधवाचक ये बात बताने का काम करता है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत बेटा? अच्छा विनीता, गुरुजी हो आप? अच्छा गुरुजी हैं, हम गुरुजी तो है ये हैं भैया। अब समझ में आया बिट्टी? आओ अब आगे चलें, अब तुम थोड़ा हमें आदेश दे दो आगे चलने के लिए, तो हम आगे चल दें भैया, हम आगे चल दें। सुनो ना एक बात बताओ, आगे बोल दो चलने के लिए, हम आगे चलेंगे ना, हम आगे पढ़ाएंगे। अब सुनो, अब हमें एक चीज समझना होगा, इस दुनिया में कोई भी चीज हो, चाहे इंसान हो, चाहे शैतान हो, चाहे कोई चीज हो, कोई वस्तु हो। अच्छा एक बात और याद आई, आज मैं अपने पेट वाले बच्चों को पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। आज पता है पैराडाइज लॉस्ट पढ़ाऊंगा, इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है बाइबल के हिसाब से। याद ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग इंसानों की उत्पत्ति मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे वो बाइबल के हिसाब से है। बाकी हिंदुइज्म में और आप मुस्लिमिज्म में या आप और भी तमाम चीजों में देखेंगे तो अलग अलग उसकी अपनी परिभाषाएं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आइए सर आइए। अब सुनो मेरी बात, चाहे कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो, सब चीज होती है दुनिया में, कोई भी चीज होती है ना, सबकी अपनी एक जगह है, सबकी अपनी एक पोजीशन है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, उसी तरीके से सेंटेंस में, किसी भी तरह के सेंटेंस में, क्या कह रहा हूं, किसी भी तरीके के सेंटेंस में एडवर्ब की एक पोजीशन है, सेंटेंस में एक पोजीशन है। अब वो पोजीशन किस तरीके से, कहां पर है, क्या काम होगा, हम आगे बात को समझेंगे, मगर पहले पोजीशन समझ लिया जाए।
एक बात बताइए, आपके घर में टीवी कहां लगी है? हां, आपके घर में टीवी कहां लगी है? हां भाई, या ड्राइंग रूम में होगी या बेडरूम में होगी? क्या टीवी आप किचन या वॉशरूम में लगाए हो? बताना, क्या टीवी किचन या वॉशरूम में आप लगाए हो? बताओ ना। नहीं लगाए हो। जानते हो क्यों? क्योंकि वॉशरूम में और किचन में टीवी की पोजीशन ही नहीं है, वहां पर उसका स्थान ही नहीं है, तो कैसे लगा दोगे? एक बात ये हुई। हुई कि नहीं हुई? दूसरी बात, आप बाथिंग टब लेते हो, नहाने वाला है ना, बाथिंग टब। बाथिंग टब को आप कहां रखते हो? उसकी पोजीशन क्या है? बाथिंग टब की पोजीशन क्या होती है? उसकी प्लेस क्या होती है? बाथिंग टब को आप ड्राइंग रूम में रखते हो क्या, या हॉल में रखते हो? बता दो। या बेडरूम में रखते हो? कोई बात नहीं, बिल्कुल अवस्थावाचक चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना अच्छा से पकड़ रही हैं आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है भाई? माया। बहुत बढ़िया। यही आपको समझना होगा कि अवस्था क्या है, स्थिति क्या है, किस प्लेस पर इसे प्लेस किया गया है, यही हमें समझना है एडवर्ब की पोजीशन को लेकर। रामचंद्र कह रहे हैं बाथरूम में, तो बाथरूम में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसकी प्लेस ही वही है। ठीक है। उसी तरह से हमें सब तरह के चीजों को भी अपनी अपनी जगह पर प्लेस किया जाता है। तो आइए बात को समझना शुरू करते हैं। पहली चीज, एक एक करके पॉइंट आउट करते चलना, पॉइंट आउट करते चलना, समझते चलना चीजों को। जब भी, क्या कह रहा हूं, कि जब भी किसी शब्द की विशेषता बताएगा, क्या कह रहा हूं, अगर इफ यूज एन एडवर्ब टू मॉडिफाई एनी वर्ड, किसी शब्द को मॉडिफाई करने के लिए, आर या क्वालिफाई करने के लिए अगर यूज किया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप हमेशा ध्यान देना कि ऑलवेज यूज्ड नियर दैट वर्ड, यानी जिस भी शब्द की ये विशेषता बताएगा उसी शब्द के पास ही लगेगा, ये ध्यान देना। ठीक है। जैसे किसी अगर एडजेक्टिव की बात बताता है तो जस्ट एडजेक्टिव के पहले प्लेस किया जाएगा। किसी एडवर्ब की बात किया जाएगा तो एडवर्ब के नजदीक रखा जाएगा। किसी वर्ब की अगर क्वालिफिकेशन बताएगा तो किसी वर्ब के बगल रखा जाएगा। किसी प्रेपोजिशन की अगर क्वालिफिकेशन बताएगा तो इसको प्रेपोजिशन के बगल रखेंगे। ये इसकी प्लेस वैल्यू है, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। इसको इसी तरीके से आपको प्लेस करना होता है। यही आपको एरर में पूछ लिया जाता है और सब मामला हो जाता है गड़बड़। बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताता ही है। बिल्कुल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ prominent figure of English grammar because without parts of speech you can't survive in a grammar, because parts of speech told you कि कौन सा शब्द कहां प्रयोग करना है, किस सेंस में। बोलो भैया, इतनी सी बात में किसी को कोई आपत्ति किसी तरह की?
नहीं है ना? द स्कूल इज नियर द चर्च, बहुत बढ़िया। आओ, इसके अपने तीन पैमाने हैं, तीन पैमाने हैं, तीन पैमाने हैं। पोजीशन के हिसाब से तीन पैमाने पर बात समझनी होगी। तीन पैमाने पर हम इसको कायदे से एक एक कह सकते हो कि फेम, ये एक ट्रिक है। फेम, फेम का मतलब क्या होता है समझना। जैसे फ्रंट पोजीशन, फ्रंट पोजीशन, ई का मतलब एंड पोजीशन, एम का मतलब मिड पोजीशन। ये आप याद रखना, यानी तीन जगह पर इसका प्रयोग किया जाएगा। या तो सेंटेंस के फ्रंट में, उस शब्द के फ्रंट में, या तो सेंटेंस के उस शब्द के अंतिम में, या तो बीचों बीच। इस ट्रिक को याद रखना, फेम। इसको याद रखोगे तो ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब अपने आप आपको समझ आ जाएगी। फेम का मतलब फ्रंट ऑफ द सेंटेंस या वर्ड, ई का मतलब एंड ऑफ द वर्ड आर सेंटेंस, एंड एम का मतलब मिड ऑफ द सेंटेंस आर वर्ड। हाँ, मैं समझा रहा हूं माया, एक मिनट बिटिया। थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए, अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी। इतनी सी बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो जरा एक बार कमेंट कर दो, अदरवाइज हम तो दे ही दो। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, परेशान मत हो बिटिया। ये तीनों का एग्जाम्पल मैं अभी एक एक करके टॉपिक वाइज दे रहा हूं, डोंट वरी। बिल्कुल, फेम आप याद कर लो शहजादी, सब याद हो जाएगा बिट्टे। अरे तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के सरदर्द हो गया है। चलो भैया, बहुत सुंदर। आओ अब शुरुआत करते हैं इसके अपने प्लेस की, किस तरीके से इसमें प्रयोगात्मक कार्य किया जा सकता है। अब सुनो किस तरीके से इसकी यूजेस किए जाते हैं, आओ समझा देता हूं, कायदे से समझ लो। पहले एडवर्ब के साथ हम काम करना शुरू करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। पहले एडवर्ब के साथ, ठीक है, सुन लो। पहले एडवर्ब के साथ हम काम करना शुरू करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक है। स्लोली, केयरफुली, लेट, बहुत सारे ऐसे शब्द आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे फास्ट एंड वेल। यानी एक बात समझ में आती है, इनको इनको बात आ रही समझ में? कमेंट करते रहो भाई। हाँ, इनकी जो प्लेस होती है, इनकी प्लेस होगी
या तो वर्ब के बाद, यानी कहेंगे क्या, ये बात होगी, या तो वर्ब के बाद इनकी हम ये कर देंगे, या फिर सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट लिखा मिल गया आपको तो इसके बाद हम यूज कर देंगे। लो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए मोहतरमा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है। जैसे जैसे ही रैन फास्ट, बोल तो दो, ये अपने आप में वर्ब और इसी के जस्ट बाद हमने यूज कर दिया। कोई डाउट, कोई दिक्कत भाई, कोई आपत्ति? हाँ भाई, ही स्माइल्स स्वीटली, ये वर्ब हुआ और वर्ब के बाद हमने एडवर्ब प्लेस किया, वर्ब के बाद हमने एडवर्ब प्लेस किया। कोई आपत्ति? बोलो भाई। दूसरी बात, दे प्लेड वेल, यहां पर हमने वर्ब लगाई, वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लगाया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना भाई? एक बार बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना इसमें? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बीके सर टीचर्स फास्ट, अच्छा बहुत तेज पढ़ा रहा हूं क्या यार? हाँ, स्पोक स्लोली, वी रीड स्लोली। मनोज भैया ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या? हाँ भाई, जैसे कह सकते हो सी sang ब्यूटीफुली, ये तो सभी के सभी वर्ब के बाद आने वाली एडवर्ब्स हुई। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्ब के बाद आने वाली कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किया। अब ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में आपको मिल गया, ये लो भाई, यहां पे आपको ये ऑब्जेक्ट मिला तो ऑब्जेक्ट के बाद भी एडवर्ब का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है भाई, ये किराए की व्यवस्था बता रहा है। ये क्रिया, हाँ, क्रिया की व्यवस्था कैसी है वो शब्द बता रहा है जिसे एडवर्ब कहते हैं। सीधी सी बात, एडवर्ब मॉडिफाई करने वाला शब्द है, मॉडिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बंधुओं, इतने में किसी को कोई आपत्ति? क्या किसी को दिक्कत है इतने में? अगर हां तो मिलते हैं कल इसी समय और
इसी टॉपिक के साथ आगे की बातचीत को लेकर मुलाकात हमारी आपसे कल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।